सिर्फ एक माइनक्राफ्ट प्लेयर से लेकर गॉड ऑफ स्पाइडर बनना। आई एम द गॉड ऑफ स्पाइडर्स एंड मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत कम टाइम में मेन स्ट्रीम क्रिएटर में इंक्लूड होना। दिस इज सेनपाई स्पाइडर, जो माइनक्राफ्ट कम्युनिटी का बहुत ही पॉपुलर फेस है। ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग माइनक्राफ्ट यूट्यूबर, बट ये ग्रोथ के पीछे छुपा हुआ है एलिगेशंस। में उस बंदे ने सेनपाई की धोती ही उतार दी और काफी बड़े बड़े एलिगेशन लगाए। Senpai, your game is over. कंट्रोवर्सीज। Senpai Spider was surrounded by a lot of controversies. सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जिससे सेनपाई स्पाइडर को भी एट द एंड बूम मिला था। Senpai Spider destroyed his reputation. मास क्रिटिसिज्म एंड हेट्रेड। सेम टॉपिक पर वीडियो बनाई बट रिसर्च किसी ने नहीं की। So what is the reason behind these controversies and how he managed to overcome all of these controversies? So yeah, this is the story of Senpai Spider. सेनपाई को बचपन से ही गेमिंग में इंटरेस्ट था। उस टाइम वो पबजी खेलते थे, लेकिन बाद में वो अपने होम टाउन माइनक्राफ्ट में वापस आ गए। मैं बहुत सारे गेम्स खेलता था एज ए चाइल्ड। मतलब मैं बहुत, मेरा देखो पीक गेमिंग में इंटरेस्ट हुआ था पबजी के साथ। पबजी ने बहुत लोगों ने खेला यार, बट फिर मैंने वो छोड़ा। एंड पबजी से भी पहले से मैं खेल रहा हूँ माइनक्राफ्ट, तो मैं वापस आया माइनक्राफ्ट में। जब वो 15 साल के थे तब उनको कंटेंट क्रिएशन में आने का मन हुआ, बट उसके बाद जब मैं माइनक्राफ्ट में मतलब थोड़ा और मैंने सीरियसली खेला, तो मुझे हुआ कि भाई व्हाट इफ मैं कंटेंट क्रिएशन चालू करूँ। एंड आई हैड नो क्लू कि वो कैसे करते हैं एग्जैक्टली। लेकिन उनको माइनक्राफ्ट में फेमस होना था। He used to watch। मैं ज्यादा ड्रीम एसएमपी को देखता था, उनके जो एनिमेशंस बनते थे फैन एडिट्स, तो भाई मैं वो देख कितना शिवर्स आते थे मेरे को। मेरे को लगता था भाई व्हाट इफ मैं बनूं वो बंदा जिनके ऊपर एनिमेशंस बने, जिनके ऊपर एडिट्स बने, जिनके ऊपर मतलब लोग पागल हो मुझे देख के। बट यार आई हैड नो क्लू वो कैसे होगा। वो टेक्नोब्लेड का डाई हार्ट फैन थे एंड टेक्नोब्लेड का विलेन कैरेक्टर उनको बहुत पसंद था एंड सेनपाई को भी उनकी तरह बनना था। लेकिन तब एक प्रॉब्लम था कि सेनपाई के पास माइनक्राफ्ट खेलने के लिए एक अच्छा सा पीसी या लैपटॉप नहीं था। जब उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया एक लैपटॉप दिलवाने के लिए, ऑल दे कुड ऑफर वाज अ 10 years old लैपटॉप, जिसमें एंड मैंने उसमें माइनक्राफ्ट रन किया तो मेरे आ रहे थे यार कितने 10-15 FPS। सो कंटेंट क्रिएशन वाज इम्पॉसिबल उसमें। देयर वाज नो वे कि मैं उसमें सेनपाई स्पाइडर बन सकता था। That's when his aunt stepped in and वो सेनपाई की ड्रीम को ट्रस्ट करते थे एंड वो काफी ज्यादा सपोर्टिव भी थे। मैं गर्व से कह सकता हूँ सबसे ज्यादा सेनपाई स्पाइडर जो चैनल किसी ने देखा है, सबसे ज्यादा जो वीडियोस मेरे बैठ के किसी ने देखे, तो मेरी आंटी होगी। मैं स्ट्रीम करता था विद ऑलमोस्ट नो व्यूअर्स, 1-2 लोग जो पहचान के थे वो देख रहे हैं एंड मेरी आंटी देख रही है। एंड वो पूरी, चाहे लोग चले जाएं, शी इज स्टिल वाचिंग। दैट्स हाउ इट यूज्ड टू बी। सेनपाई स्कूल डेज में बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, जिससे उनको बहुत प्राइज भी मिला, बट अच्छा म्यूजिक टीचर ना होने की वजह से he had to give up music before starting YouTube. He dreamed to becoming a cricketer. क्रिकेट मैंने कुछ ज्यादा ही खेला है। क्रिकेट मेरा करियर ऑप्शन था क्रिकेट एक टाइम पे। बिफोर स्टार्टिंग यूट्यूब मैं स्कूल के लिए भी खेला था। हमारे स्कूल उसमें भी सिलेक्ट हुई थी स्टेट लेवल के लिए एंड मैं था भाई मतलब मेन खिलाड़ी जो हुआ करता था, उधर भी मेन कैरेक्टर मैं ही बन रहा था। 10th July 2021, Senpai officially created his main YouTube channel named Senpai Was Taken, and ये नाम उन्होंने मेरा नाम पहले था स्पाइडर वॉज टेकन, विच वॉज टेकन फ्रॉम ड्रीम का ट्विच, जिसका है नाम ड्रीम वॉज टेकन। पहले तो माइनक्राफ्ट हार्डकोर का लाइव स्ट्रीम्स करते थे, जो अभी प्राइवेट है। 1 साल बाद वो 1K सब्सक्राइबर्स अचीव करते हैं। एट दैट टाइम लाइफ स्टाइल SMP was trending globally with creators like Mavic, Parrot, Spoke, Clown Bears, Prince Jam, Rick Rap, Branzy। इससे इंस्पायर्ड होकर सेनपाई ने भी अपना SMP स्टार्ट किया, इंडियन लाइफ स्टाइल SMP, फीचरिंग क्रिएटर्स लाइक डार्क वेब गेमर, नॉटरेक्सी, लिविंग लेजेंड। फिर कुछ इंडियन लाइफ स्टाइल SMP की वीडियोस डालने के बाद उनको इनवाइट आता है नीस गेमर से टू जॉइन लापता SMP सीजन 4। मैंने लापता SMP सीजन 4 ज्वाइन कर लिया। लापता SMP में आने के बाद सेनपाई के वीडियोस में लाखों में व्यूज आने लगे। सेनपाई का 18 के सब्सक्राइबर्स हो जाता है एंड ही चैलेंज PSD1 टू ए सब्सक्राइबर वॉर टू रीच 20 के सब्सक्राइबर्स। वैसे मैं काफी ज्यादा क्लोज हूँ 20 के सब्स के लिए, और हमारे साथ साथ PSD भाई भी काफी क्लोज है। तो अगर आप चाहते हो इस सब्सक्राइबर वॉर में मैं जीतूं तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करो। बट अनफॉर्चुनेटली वो 20 के सब्सक्राइबर्स वाला रेस हार जाते हैं। बट दिस इज नॉट द एंड। 24 सितंबर 2022 लापता SMP में एक न्यू मेंबर ज्वाइन करता है नेम्ड ए टेरर, जो कि सेनपाई का बहुत अच्छा दोस्त है। ये दोनों मिलकर लापता SMP में अपना आतंक फैला देते हैं। पीपल लव देयर बॉन्ड। सेनपाई भी दे दो। नॉट टुडे बेबी। व्हाट वाज दैट? लेकिन ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। 8 अक्टूबर 2022 ए टेरर अपलोड इस थर्ड लापता SMP वीडियो, जिसमें जेटजोर ए टेरर को मार के बैन कर देता है। ब्रो वैसे ये सब मजाक नहीं था। क्यों किया? नहीं
फैंस वर शॉक्ड कि SMP का डेडलिस्ट प्लेयर कैसे बैन हो सकता है। दे डिमांडेड हिज रिवाइवल, बट लापता SMP में रिवाइव बुक क्राफ्ट करने के लिए मोस्ट वैल्यूएबल आइटम ड्रैगन एग चाहिए, जो कि सेनपाई के पास था। इसीलिए लोग सेनपाई को बोलने लगे टू रिवाइव ए टेरर, लेकिन सेनपाई का कुछ और प्लान था। और मैं ड्रैगन एग एकदम लास्ट मोमेंट के लिए रखा हूँ, वो भी सिर्फ एक पर्सन के लिए, जो कि है डार्क। और डार्क की लाइफ इस SMP में सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। That's why वो ए टेरर को रिवाइव करने से मना कर देते हैं। फिर ए टेरर एक वीडियो डाल के बोलते हैं कि वो हार्ट की वजह से ही बैन हुए हैं। तो गाइस देखो, मैं लापता SMP से मतलब उस तरह से बैन नहीं हुआ हूँ कि मुझे SMP से निकाल दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। मेरे हार्ट से लेके मुझे बैन किया गया। इसका मतलब है कि मैं रिवाइव बुक के जरिए वापस आ सकता हूँ। लापता SMP के मेंबर्स ए टेरर को छोड़कर वीडियोस डालते गए एंड अपना चैनल भी ग्रो करते रहे। बट ऑन 25 नवंबर 2022 ए टेरर अपलोड ए वीडियो लापता SMP टियर लिस्ट, जिसमें ए टेरर PvP के बेसिस पर लापता SMP के मेंबर्स को रैंक करते हैं। इसमें वो सबको नीचे दिखाकर अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। ये चीज ऑडियंस को भी अच्छा नहीं लगा। इन रिस्पॉन्स सेनपाई अपने सेनपाई एक्स्ट्रास चैनल पे एक वीडियो डालते हैं, द ऑफिशियल लापता SMP टियर लिस्ट, जिसमें लापता मेंबर्स मिलकर सभी को रैंक करते हैं एंड ए टेरर को क्रिटिसाइज करते हैं। नकली टियर लिस्ट मार्केट में फैल रही है, तो उसी के लिए हम लोग आज लाए हैं असली टियर लिस्ट। ये कौन है? अरे ये आगे स्कुट गया तो और बैन हो गया था। इसको छोड़ो। इसके बाद ए टेरर फिर से एक वीडियो अपलोड करते हैं, जहां वो अपने बैन का असली रीजन बताते हैं कि उनका बैन स्क्रिप्टेड था एंड लापता मेंबर्स ने उनको निकालने के लिए ही ये करा। एंड यस, तो मेरा लापता SMP से निकलने का रीज़न यही था कि मेरी ज़्यादा लोगों से बनती नहीं थी लापता में। एंड आज के बाद मैं लापता SMP से कोई इंटरेक्शन नहीं करने वाला। एंड लापता SMP में मैं सॉरी वापस नहीं जाना चाहता हूँ। एंड ये वीडियो के बाद ए टेरर को बहुत बैकलैश मिला एंड उनका ग्रोथ भी रुक गया। ही ट्राइड टू स्टार्ट कंट्रोवर्सी विद सेनपाई स्पाइडर, जिसके लिए वो सेनपाई को 1v1 चैलेंज करते हैं, बट सेनपाई ने ए टेरर को इग्नोर कर दिया। फिर ए टेरर कम्युनिटी पोस्ट में बोलते हैं कि उनका और सेनपाई का मैटर सॉल्व हो गया है। एंड नाउ इन हिज म्यूजिक वीडियो ही पोर्ट्रेट दैट PSD1 एंड NizGamer हैड मैनिपुलेटेड थिंग्स टू सेपरेट हिम फ्रॉम सेनपाई। सेनपाई स्पाइडर जब लापता SMP ज्वाइन करते हैं, तब लोग उनका PvP को देखकर उनके साथ NizGamer को कंपेयर करने लगते हैं। ऐसे ही NizGamer एंड सेनपाई स्पाइडर का राइवलरी स्टार्ट हो जाता है। लापता SMP में जब भी सेनपाई NizGamer को मार देते हैं या फिर NizGamer सेनपाई को मारते हैं, तब वो क्लिप वायरल हो जाता है। That's why सेनपाई स्पाइडर अपने कम्युनिटी पोस्ट पर NizGamer को 1v1 मैच के लिए चैलेंज करते हैं एंड NizGamer एक्सेप्टेड इट। 4 मार्च 2023 को फाइनली उन दोनों के बीच में PvP मैच होता है, जहाँ सेनपाई स्पाइडर जीत जाता है। Later, NizGamer posted his own clips defeating Senpai to manage the hate and toxicity from PvP community because Minecraft PvP community is so toxic. उस वीडियो के कमेंट में ए टेरर भी NizGamer को Senpai से बेटर बोलते हैं। लापता SMP में कुछ वीडियोस बनाने के बाद 13 अप्रैल 2023 को Senpai Spider 100 के सब्सक्राइबर्स अचीव करते हैं। Yes. Guys, very close. Let's go. Yes. Almost. Oh, 99. Oh! Subscribers, let's go! Yo! 23 अप्रैल 2023 सेनपाई स्पाइडर लॉयल SMP ज्वाइन करते हैं, जहां वो पहले से अपना विलेन पर्सनालिटी को दिखाना चालू कर देते हैं। देन 30 मई 2023 सेनपाई स्पाइडर अपलोड ए वीडियो व्हाई आई कलेक्टेड 100 हेड्स इन दिस माइनक्राफ्ट सर्वर, द बिगिनिंग ऑफ द आइकॉनिक स्ट्रॉन्ग सीरीज। ईच एपिसोड हिट मिलियंस ऑफ व्यूज बाय मिक्सिंग कंटेंट फ्रॉम लापता, लॉयल एंड स्ट्रॉम। ही सोड फ्रॉम 100K to 400K सब्सक्राइबर्स, जिसके बाद वो अपने सेकंड चैनल सेनपाई एक्स्ट्रास पे 400K स्पेशल टेक्सचर पैक डालते हैं। उनका वॉइस भी आगे से डीप हो गया था, लेकिन ये सबसे कोई तो खुश नहीं था। 6 नवंबर 2023 वो यूट्यूबर अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं डार्क रियलिटी ऑफ सेनपाई स्पाइडर, जिसमें वो सेनपाई के ऊपर टोटल 4 एलिगेशंस लगाते हैं। फर्स्ट वन इज 400K स्पेशल टेक्सचर पैक। वो यूट्यूबर बताता है कि सेनपाई स्पाइडर का 400K टेक्सचर पैक चोरी का है, बट इन रियलिटी इसका ये टेक्सचर पैक चोरी का है। अभी अगर यूट्यूब पे जाकर आप सर्च करोगे एनिमेटेड आइटम PvP टेक्सचर पैक फॉर माइनक्राफ्ट, तुम लोगों को बहुत सारे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिन्होंने खुद वो टेक्सचर पैक 2-2, 4-4 साल पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं। इसमें सेनपाई की ऑडियंस सेनपाई को डिफेंड करते हैं, ये बोलकर कि सभी क्रिएटर्स का टेक्सचर पैक इंटरनेट से उठाया हुआ होता है, जिसमें क्रिएटर्स इंटरनेट से फाइंड करके अपने से कस्टमाइज करके टेक्सचर पैक बनाते हैं, जो सेनपाई ने भी किया है। वो यूट्यूबर का सेकेंड एलिगेशन था कॉपी कंटेंट, जिसमें वो दिखाता है कि सेनपाई ने जोलिस्टर का इंट्रो कॉपी किया है। This is the Ender Dragon, and this is me. ये है एक एंडर ड्रैगन और ये हूँ मैं। About to use 1000 End Crystals to heal the Ender Dragon near infinitely, trapping the entire SMP in the end.
about to use all my end crystals to respawn the Ender Dragon सर्वर के सबसे बड़े वॉर के बीच. And in just a few minutes, everyone here will die. And बस कुछ ही देर में सब मरने वाले हैं. एंड रास्टन का एक वीडियो का सिनेमैटिक भी कॉपीड है. इसके ऊपर सेनपाई खुद रिप्लाई करते हुए ये बोलते हैं. 5 महीने पहले मेरे चैनल पे वीडियो आई थी Why I trapped the entire SMP in the end. एंड मैं उसके 3 महीने पहले आई थी जोलिस्टर की वीडियो जिसपे थे 1 मिलियन समथिंग व्यूज. एंड जब मैंने वो वीडियो देखी काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि उस बंदे से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ. उस बंदे ने विलन पर्सनालिटी को ऑन दी नेक्स्ट लेवल पहुंचाया था. एंड तब हुआ लॉयल SMP सीजन 1 में एंड वॉर का वो. तो मैंने कहा यार इसने ये किया है, व्हाई नॉट मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ एंड वॉर. मैंने अपनी वीडियो बनाई, उसके स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स मैंने काफ़ी हद तक उसका कहा, उसके डायलॉग्स पे. एंड फिर ऑब्वियसली विदाउट चीटिंग मैंने उसको क्रेडिट्स भी दिए. मेरे डिस्क्रिप्शन में उसी दिन जाके आप देख सकते हो. वहाँ पे वो हो गया ओवर. उसके बाद मेरी पूरी वीडियो मेरी थी. देखो कॉपी एंड इंस्पिरेशन में बहुत फर्क होता है. यहाँ पे सेनपाई ने जोलिस्टर से इंस्पायर्ड होकर सिर्फ इंट्रो बनाया है जिसमें खुद सेनपाई का रिजेम्बलेंस दिखता है. स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन. इसमें लिखा है टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू योर ओन यूनिक वर्क. और सेनपाई ने तो बस जोलिस्टर का इंट्रो बनाया है, बाकी का वीडियो तो खुद सेनपाई का है. तो इसे डायरेक्ट चोरी का बोलना कोई सेंस नहीं बनता. थर्ड एलिगेशन है फेक पीवीपी. पीवीपी इधर आओ. सेनपाई ने 5 महीने पहले एक वीडियो डाली बाय कलेक्ट 100 हेड इन माइनक्राफ्ट सर्वर. इस वीडियो पे 15 मिनट 40 सेकंड के आने के बाद यहाँ पे एक पीवीपी स्टार्ट होती है जिसमें कि सेनपाई के सामने 10 से भी ज्यादा बंदे होते हैं. एंड इसके बाद जैसे ये पीवीपी स्टार्ट हो जाती है इसके 16 मिनट 59 सेकंड पे आपको आना है. यहाँ पे देख सकते हो उसके हार्ट्स पूरे के पूरे फुल है. अभी इसकी नूबपंती की वजह से ये हार्ट्स भी चले जाते हैं. गेस व्हाट, अगले ही सीन में इसके सारे हार्ट्स वापस आ चुके हैं. भाई वाओ मैजिक हो गया भाई. लिटरली इसको 4 बंदे घेर के पेल रहे हैं और ये हाफ हार्ट्स पे कैसे बच रहा है. हम सभी को साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा फेक पीवीपी करता है. ये वीडियो सेनपाई का स्क्रिप्टेड सीरीज स्टॉर्म सीरीज का है. अब स्क्रिप्टेड मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली उस वीडियो के अंदर जो भी चीजें होगा वो प्री प्लान्ड है, जस्ट लाइक मूवीज. अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पॉपुलर अनस्टेबल SMP जिसका प्रोटैगनिस्ट पैरट, स्पोक, वेम्बू एंड फ्लेम फ्रैक्स है, वो SMP भी स्क्रिप्टेड है. एंड अनस्टेबल SMP का क्रेज तो तुम्हें पता ही है. सिमिलरली सेनपाई का स्टॉर्म सीरीज भी स्क्रिप्टेड है. एंड सेनपाई का PVP स्किल तुम खुद ही देख लो. एंड लास्ट वॉइस चेंजर. वो यूट्यूबर ने बताया है कि सेनपाई का वॉइस रियल नहीं है, वो वॉइस चेंजर यूज करते हैं. गाइस इसकी वॉइस भी इसके कंटेंट की तरह नकली है. प्रूफ चाहिए? लो देखो. बट मैं यहाँ पहुंचा कैसे, ये जानने के लिए हमको इस कहानी में 2 महीने पीछे जाना होगा. वॉटर मेरा और मेरे बेस्ट फ्रेंड रेक्सी का एक ट्रस्टेड टीममेट हुआ करता था. सबसे पहले आपको लेना होगा थोड़ा सा वुड. एंड थोड़े से मेरा मतलब है 5 लॉग्स. 5 आपके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि 5 से आप टूल्स बना सकते हो. लाइक व्हाट द हेक इज दैट पॉइंट? ऐसा डम रीजन कौन देता है? 1 साल पुराना वीडियो को देखकर बोलना कि सेनपाई का आवाज नकली है, ये कोई सेंस नहीं बनाता. कई ऐसे लोग हैं जिसका वॉइस 1 साल में बहुत चेंज हुआ है. लाइक जेट जोर को ही देख लो. देन मैं समाव मान लेता हूँ कि ये बस एक मजाक था. एंड मैं अपने आइटम्स वगैरह को वापस लेने के लिए उधर वापस चला जाता हूँ. एक ऐसी SMP जिधर सब तुम्हें हेट करते हो. तुम्हारा एक टीममेट है और तुम दोनों को पूरी की पूरी SMP बस मारना चाहती है. अगर तुम्हें 2v5 और 2v10 जैसी फाइट्स करनी पड़े तो क्या तुम ऐसी फाइट्स को जीत पाओगे? सेनपाई अगर अपने वीडियोस में यूनिकनेस लाने के लिए अपने वॉइस को एडिट करता भी हो तो वो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है. 1 सेकंड भाई, पहले तू ये मेरे को बता कि तू है कौन. तो ये कौन सा वॉइस चेंजर यूज करता है मेरी से आवाज निकालने के लिए? नहीं भाई, वॉइस चेंजर मत कर प्लीज. 2024 में थोड़ा सेंसिटिव मामला चल रहा है उसका और मेरा. सेनपाई ने भी वॉइस चेंजर के ऊपर बात किया है. वॉइस चेंजर कैसे तुम लोग मान सकते हो गाइस? मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी अपनी आवाज़ डाली है. मैंने लोगों के वीडियोस में भी आया हूँ. इट्स नॉट अ वॉइस चेंजर. इट इज गाइस, मैं झूठ बोल रहा हूँ. ऑलराइट, इट्स ऑल फेक. सब फेक है. चिलैक्स गाइस. एक्सपोज देखा का क्या नहीं यार, मेरे को बस थोड़ा बहुत इधर उधर से पता चल रहा है कि मेरे पे थोड़े इधर उधर से हो रही थी चीज़ें, विच इज़ ऑल गुड यार. क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं देयर विल बी थिंग्स जो आपके साथ होंगी ऐसी. एंड इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो यही था वो यूट्यूबर का सो कॉल्ड डार्क रियलिटी ऑफ सेनपाई स्पाइडर. सेनपाई का जब 30 के सब्सक्राइबर्स हुआ था तब उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो 50 के सब्सक्राइबर्स पे फेस रिवील करेंगे, बट वो नहीं किए. 3 सितंबर 2023 को उन्होंने सेनपाई एक्स्ट्रास पे एक वीडियो डाल के बोलते हैं, मैंने सोचा है कि मैं 5 लाख पे फेस रिवील करूँगा.
फिर लाइव में भी बोलते हैं कि वो फेस रिवील का प्लान कर रहे हैं। अभी तो फेस रिवील वीडियो भी आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। मैंने कुछ चीजें सोची हैं, तुम लोग बहुत खुश होने वाले हो। बट 25 फरवरी 2025 मैट्रिक्स 69 चैनल पे हैदर ने सेनपाई का फेस लीक कर दिया एंड पीएचडी ने देखकर बहुत भड़क गए थे। अबे हैदर, क्या कर रहा है भाई तू? क्या मिलता है तेरे को ये सब करने से? दूसरों की जिंदगी खराब करने में मजा आता है कि तेरे को? कुछ हमने तेरे साथ कुछ नहीं किया, ना उसने कुछ बोला, क्यों फिर जाके उसके मतलब दूसरे के काम में टांग उड़ने को बहुत मजा आता है क्या? यही सीखा है क्या तेरे को तेरे माँ बाप ने? भाई अच्छे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ? दिमाग खराब करता है। रुक भाई तू, अभी मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अगर तूने अभी ये सब करना नहीं रोका तो तेरे को छोड़ूंगा नहीं। ये मेरी बात याद रखना। देखो, फेस रिवील एक प्राइवेट चीज होती है, सो ऐसे किसी के पर्सनल चीजों के साथ खेलना इज डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। और अजीब बात तो ये है कि क्रिएटर खुद आकर लाइफ में कंफर्म कर देते हैं कि वही रियल सेनपाई है। मैंने सेनपाई को देखा हुआ है, मैं कंफर्म करता हूँ कि ये सेनपाई का फेस है, ठीक है? क्यों? और ये मैं क्यों कंफर्म कर रहा हूँ? मैं सिर्फ इसलिए, मैंने पहले इसकी प्राइवेसी का बहुत लिहाज करा था। मैंने कहा था कि नहीं भाई छोड़ो, मैंने ऐसा दिखाना चाहा कि ये फेक फेस रिवील है, लेकिन आज मैं कंफर्म करता हूँ कि ये रियल सेनपाई स्पाइडर का फेस रिवील है। A friend turned traitor and then pretended to show friendship in music videos. Good job, Etterer. 29 मई 2023 ESC Smartify organized a Minecraft event जिसमें सेनपाई भी पार्टिसिपेट करते हैं एंड इस इवेंट को जीत के ये स्मार्टिफाई का अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। फिर एक अनएक्सपेक्टेड कोलैब देखने को मिलता है। 6 दिसंबर 2023 को सेनपाई ने अपने स्टॉर्म सीरीज की एपिसोड में कौन है ऊपर? अबे तू कौन है इधर? एक सेकंड, ये कौन है? जगल दिया भाई, ये चीज क्यों है? अबे ये स्मार्टिफाई को बुला लिया। अरे भाई कैसे हो सेनपाई? जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त बने एंड एक साथ बहुत वीडियोस बनाने लग गए। फिर सेनपाई को होगलाला SMP में भी ज्वाइन करने का मौका मिला एंड IRL में भी वो स्मार्टिफाई से मिले। बट बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सीज ही मिस्ड ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी। गेमरफ्लिट, जो कि मोस्ट लव्ड एंड रिस्पेक्टेड माइनक्राफ्ट यूट्यूबर है विद ओवर 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स, वो जब रूटर में स्ट्रीम कर रहे थे तब एक बंदे ने चैट में सेनपाई के बारे में पूछा तो गेमरफ्लिट उस पे ये बोलते हैं, ब्रो मैंने एक्चुअली देखा हुआ है कुछ तो स्पाइडर सेनपाई का, कुछ तो कंटेंट देखा हुआ है, सही बनाता है कंटेंट तो, बढ़िया बनाता है। एक वीडियो देखा है कोई तो मेरे को बड़ा मज़ा आया, मेरा मन किया, मैंने कहा चलो यार भाई देखते हैं। मैं कुछ देखता हूँ अगर क्या कहते हैं उसे लिलीविल में अगर एंट्री का कुछ रखते हैं करके। फिर मैंने जब इधर उधर देखा, थोड़ा सर्च करना शुरू करा तो फिर मेरे को थोड़ा सा वही दिखा यार कि उधर से ना बहुत टॉक्सिसिटी आती है, समझ लो। तो वही वाली चीज़ है, वो चीज़ों से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ स्टार्टिंग से भाई, और मैं हमेशा ही रहूँगा। हाँ, सिर्फ हेटरेट एंड टॉक्सिसिटी की वजह से सेनपाई के लिलीविल में आने का चांस मिस हो गया एंड उनको गेमरफ्लिट की ऑडियंस से भी थोड़ा हेट रिसीव हुआ। लापता SMP, लॉयल SMP, होगलाला SMP एंड मेनली स्टॉर्म सीरीज डाल के वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हिट किए। मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग की वजह से हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। एंड गाइस, हम सब जानते हैं कि हमको और भी बहुत सारे मिलियंस चेस करने हैं, तो जल्दी से जाओ वीडियो को पॉज करके लाइक और सब्सक्राइब करने। एंड ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उन्होंने प्रो वॉइस, जानकी, चपाती हिंदुस्तानी गेमर, खतरनाक किशन के साथ भी वीडियोस बनाया है एंड ही इज डूइंग प्रीटी वेल। उन्होंने सेनपाई एक्स्ट्रास पे भी फोकस किया जिसकी वजह से उसमें भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गया है। उनका और 3 चैनल है, एक लाइव चैनल सेनपाई अनलिमिटेड एंड सेनपाई वर्स, जिसमें वो अलग अलग टाइप्स की गेम्स खेलते हैं। 17 मई 2025 को सेनपाई किंगडम SMP में भी ज्वाइन करते हैं। ये स्मार्टिफाई की फेमस सीरीज हिमलैंड्स में एक इनविजिबल प्लेयर का एंट्री होता है जिसका PvP बहुत तगड़ा है एंड स्मार्टिफाई ने काफी प्लान्स बनाकर फाइनली उस इनविजिबल प्लेयर का आइडेंटिटी पता करते हैं। 24 नवंबर 2025 को ये स्मार्टिफाई को पता चल गया था कि वो कौन है। एंड यू हैव बीन कॉट। अब जब पकड़े ही गए हैं तो स्वागत तो करो हिमलैंड्स में हमारा भाई। मेरा नाम है सेनपाई स्पाइडर। Yes, Senpai Spider joined in Himlands. 24 जून 2025 कार्ल जेकब्स अपलोड से वीडियो टाइटल्ड लास्ट कंट्री टू सर्वाइव विंस $10,000 और इसमें कार्ल जेकब्स को इंडिया से कुछ प्लेयर चाहिए था तो कार्ल ने एक ऐसा प्लेयर को चूज किया जो 1v30 तक कर चुका है, एक ऐसा प्लेयर जो गेमरफ्लिट की सर्वर MC फ्लिट को डोमिनेट किया है, एक ऐसा प्लेयर जो गॉड ऑफ स्पाइडर नाम से जाना जाता है।
काल खुद जाके सेनपाई स्पाइडर को अपने इवेंट में इनवाइट करता है जहाँ सेनपाई इंडिया को पूरे वर्ल्ड के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ही डिड रियली गुड जॉब इन द इवेंट। कमेंट्स में सब लोग सिर्फ सेनपाई को अप्रिशिएट कर रहे थे एंड मिस्टर बीस्ट ड्रीम जैसे क्रिएटर्स के साथ मिलना भी ज्यादा दूर नहीं रहा। एंड गेस व्हाट, वो मिस्टर बीस्ट की वीडियो में भी आ चुके हैं। 15 मार्च को मिस्टर बीस्ट एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो हर कंट्री से एक प्लेयर को लेते हैं एंड सेनपाई स्पाइडर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट विन। सेनपाई की लाइफ बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशनल है। कैसे सिर्फ 19 साल की उम्र में इतने सारे अचीवमेंट्स, कोलैबोरेशंस एंड एक बड़ा फैन बेस बनाना एक सपने की तरह है जिसको हर कोई पूरा करना चाहेगा। Despite controversies, betrayals and hate, he stayed focused on his passion and above all, his greatest inspiration was Technoblade. मेरी वीडियो में मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बढ़िया बनाने की ऑब्वियसली कोशिश करता हूँ। साथ में मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वो चीज़ तुम में फील कराना चाहता हूँ जो मैं एक टाइम पे करता था जब मैं टेक्नोब्लेड को देखता था। मैं टेक्नोब्लेड से भी काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो टेक्नोब्लेड के काफ़ी मतलब जो चीज़ें मैं बोलता हूँ आपको कहीं ना कहीं दिखता होगा। ओह, जैसे बोला टेक्नोब्लेड इधर ही है वो। सो मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ, तो मेरे और उसमें रिजेंबलेंस आपको दिखता होगा। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, तुमने सुना होगा मैं टेक्नोब्लेड का नाम लेता हूँ क्योंकि मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ। उसकी वजह से मैंने सेनपाई स्पाइडर बना। मैं ही इज माय इंस्पिरेशन। मैंने चलो ही आई एम गेटिंग कंपेयर्ड टू हिम। ऑब्वियसली आई कैन नॉट बी हिम। ही नेवर रियली यूज्ड हिज फेस इतना। हाँ, उसका आई गेस फेस रिवील हो चुका था पहले एक बहुत पुरानी वीडियो, बट उसने अपना रियल नाम एलेक्स था। अक्सर उसके पापा नहीं बताया, बट अपने वीडियोस में कहीं यूज़ नहीं किया। एंड फिर भी ही पुल्ड सो मेनी पीपल अपने चैनल पे। एंड वही चीज़ मैं भी देख के खुश होता हूँ कि आई एम डूइंग समथिंग सिमिलर, कि अब तक नोबडी नोज हाउ आई लुक, नोबडी नोज हाउ व्हाट इज माय रियल नेम। सबको पता है कि देयर इज अ गाय सेनपाई स्पाइडर। ड्रीम एसएमपी खुली तब आई गॉट टू नो, क्योंकि ड्रीम को मैं फॉलो कर रहा था तब वही समय पता चला टॉमी ने टेक्नोब्लेड को मैं पहले से जानता था, बट टेक्नोब्लेड द डे आई क्राइड। भाई सेम से सुबह 6 बजे पता चला, मैं रोया। आई लिटरली जब साथ ही साथ मैं लाइक दिल टूट गया। It was very shocking for everyone भाई। पूरा माइनक्राफ्ट का कम्युनिटी हिल गया था। माइनक्राफ्ट तक ने अपने गेम में जिस बंदे के लिए एक वो डाला अपने लॉन्चर में, डाला था, आपको याद है वो पिक? टेक्नोब्लेड नेवर डाइज।